बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम कुमार लेवल अकेडमी से स्टैट 301 की असाइनमेंट के साथ। तो असाइनमेंट नंबर 1 को देखते हैं जी। यहाँ पे इसके अंदर असाइनमेंट का योर असाइनमेंट मस्ट बी अपलोडेड सबमिटेड बिफोर द 10th जून, यानी काफ़ी दिन अभी हैं। 1 जून है, 10 तक हमने बनानी है। तो मैं आपको स्टैट की असाइनमेंट जल्दी से बनाने का मेथड सिखाऊंगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला जो भी कोई ग्रैंड क्विज़ आएगा, असाइनमेंट्स आएंगी स्टैट, मैथ लैब या स्टैट जो है 641, जो इन तमाम की असाइनमेंट आपको जो है वो जल्दी वक्त में मिल सकें। तो चलें जी, इसमें देखते हैं कि सर ने थोड़ा सा ये भी इन्फॉर्मेशन भी दी कि आप 0 मार्क्स मिल जाएंगे इस असाइनमेंट के कब, अगर ईमेल के थ्रू आप लेट सेंड करें, क्योंकि काफ़ी दिन उन्होंने दिए, इस वजह से वो कह रहे हैं कि जल्दी सेंड करें। तो वर्ड फार्मेट के अलावा आपने सेंड की किसी और फार्मेट के अंदर, तो कोई अननेसेसरी एक्स्ट्रा रेलेवेंट मटेरियल उसके अंदर ऐड कर दिया। स्टेटिकल सिंबल्स आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी मैथ लैब से आपने उसको सिंबल्स वगैरह नहीं लिखे या किसी से कॉपी वगैरह करेंगे किसी से, तो ये सारा जो है ना इनके करने से आपको जो है वो 0 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ये अब असाइनमेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या है। पहले 13 लेक्चर में से है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही सर ने क्वेश्चन दिया और इंतहाई इजी क्वेश्चन है, जो जस्ट आपको मैं 10 मिनट में सारे का सारा आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने बनाई नहीं, लेकिन अब मैं बनाऊंगा इसे। बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दी हुई है। एक डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ वेट्स हमें दिए हुए हैं और आगे उसकी फ्रीक्वेंसीज है। 120 स्टूडेंट्स हैं टोटल एट द वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, यूनिवर्सिटी के वेट जो हैं 120 स्टूडेंट्स की उन्होंने हमें दिए हुए हैं, किस किस कैटेगरीज़ के अंदर आ रहे हैं। पहले हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करेंगे तो उससे मीन डेविएशन फाइंड होगा, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, हमने ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो मैं आपको जल्दी से ये फ़ाइल एक्सेल में बना के, यानी हम वर्ड में ही तैयार करेंगे, लेकिन एक्सेल से कैलकुलेशन वगैरह जो है ना, मैं इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने। और कॉपी करने के बाद क्या करना है, हमने एक्सेल की एक ब्लैंक शीट हम ओपन कर लेंगे और वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें आपके सामने, यहाँ पे कोई भी मैंने एक्सेल की शीट जो है ये ओपन कर ली। तो अब आपने करना क्या है कि एक आप इंसर्ट कर लेंगे इसके शुरू में कॉलम, और मैंने 45 और 15 ये मैं उनकी लिमिट्स को अलग-अलग बना रहा हूँ ईज़िली, ताकि जल्दी से आप इसमें वर्क कर सकें। अब जब प्लस का साइन बनेगा तो मैं इसको ड्रैग कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी इसकी जो लिमिट है ये आगे लोअर लिमिट बाउंड्री आ जाएगी और अपर लिमिट बाउंड्री, ये क्लास हमें लिमिट्स उसने हमें दी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 49, 54 मैंने 2 एंटर किए, और बाकी जो है वो मैं ड्रैग करके यहाँ पे जो है ये निकाल लूँगा। यहाँ पे देखें जी दोनों हमारी जो हैं, और इनको मैं मर्ज कर दूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसको मर्ज एंड सेंटर देखें ऊपर जो है ये सेंटर में आ चुका है। और उसकी थोड़ी सी ये वाली जो है इसको भी मैं सेट यहाँ पे कर लेता हूँ। इसकी आल तरफ बॉर्डर लगा दूँगा और उसको थोड़ा सा सेंटर्स में जो है वैल्यू को कर लिया जाएगा। मीन निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू, या जिसको हम क्लास मार्क्स भी कह देते हैं, ठीक है, और उसको हम अगर डिनोट करें सिंबल से तो एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है। तो जस्ट फार्मूला लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि अलग-अलग कैलकुलेशन नहीं हमें करना पड़ेगी। फर्स्ट वैल्यू को हम प्लस करेंगे, ब्रैकेट हम स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू हम करेंगे, और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, यानी ये क्लास मार्क्स होती मिड वैल्यू, यानी दोनों को ऐड करके 2 पे हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इन दोनों की मिड वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, और ड्रैग करने से सारी की सारी वैल्यू देखिए, यानी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज ये सारे का सारा काम मैनुअल वहाँ पे भी आप कर सकते हैं बनाना, ये वर्ड शीट में हमने देना, ये वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद हमारी ये वाली जो है फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे जो हमें हर अगेंस्ट वेट के क्लास लिमिट के वेट के अगेंस्ट जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 45 से लेके 49 तक कितने % हैं जो यूनिवर्सिटी के उन्होंने बताया। तो ये हमारे पास जो है ये f है। तो अब आपने क्या करना है, f और x को फाइंड करना है। मैंने टेबल के ऊपर हेडिंग में लिखना है f इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अगर हम फार्मूले को देखें तो हमारा फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है कि मीन अगर हमने फाइंड करना है, साथ ही आपको मैं मैथ टाइप के अंदर भी बता देता हूँ कि हमने मीन इसका फाइंड करना है। तो ये x बार जो है ये बराबर होता है, हम अगर इसको फाइंड के इसके ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं बार वाला ऑप्शन, और इक्वल का साइन लगाएंगे, समीशन
भी हम लगा देंगे। उसके बाद आ जाएगा जी एफ एक्स, और ओवर में हम इसको बटा भी लगा लेते हैं इसके साथ ओवर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा समीशन, साथ आप लगा देंगे एफ, यानी ये हमारा फार्मूला है। तो समीशन जो एफ है वो इज इक्वल टू एन बी होता है, टोटल नंबर वैल्यू जो आ जाती है। फ्रीक्वेंसी होती है जब अलग-अलग एक एक कॉलम के अगेंस्ट लिखी जाती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है 45 से 49 तक, 1 है, 50 से 54 है, 4 वैल्यू इसके दरमियान में लाई कर, वो उसकी फ्रीक्वेंसीज है। तो जब इन टोटल को हम ऐड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं, तो वो एन कहलाता है। तो अब हमें फाइंड करने के लिए मीन इसका फाइंड करें, समीशन एफ एक्स ओवर एफ लिखना है। तो पहले मैं इस कैलकुलेशन टेबल से जो है ये कर रहा हूँ। देखें अब क्या करना है, इक्वल साइन फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और साथ मैंने मिड वैल्यू को कर देना है, एंटर करेंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जब प्लस का साइन ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके सामने जो ड्रैग किया तो ये सब की मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें खुद मैनुअली एक एक करके नहीं करनी पड़ेगी, और मैंने साथ ही सम का बटन प्रेस कर दिया है और इसका सम भी आ चुका है। इसी तरह मैंने फ्रीक्वेंसी का सम करना है तो वो भी हमारे सामने जो है वो आ चुका 120। अब अगर मैंने मीन फाइंड करना है तो मीन के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने मीन लिख दिया है, मैंने मीन को फाइंड करना है तो मैं आगे यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा कि समीशन एफ एक्स को मैंने करना है, जिसका भी फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल का साइन, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में करूँगा इससे, तो इसका एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास मीन जो है ये आ चुका है। तो अब हमने मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए मैं सारे कॉलम यहाँ पे बना लूँगा, बनाने के बाद इसको उठाएंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन जो है इजीली जो है सॉल्व हो चुका होगा। और अगर हम साथ साथ उसी वर्ड फाइल के नीचे हम इसको ऐसे करते जाएँ, फार्मूले वगैरह नीचे लगाते जाएँ, तो आप लगा भी सकते हैं कि हमारा आंसर जो है आया है। यहाँ पे इसको आप सिंबल अगेन ऐड कर लें, टोटल देखें जी वहाँ कैलकुलेशन क्या बनी, ये कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। 8140 है, 120 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 8140 डिवाइड करेंगे उसको 120 से, और अभी आंसर जो उधर आया है वो हमने कैलकुलेशन में अगेन चेक कर लेना है कि क्या है, वो 6783 है, 67.833, 2 टाइम इसको लगा लेते हैं, ऐड कर लें। यहाँ से कॉपी करेंगे MS मैथ टाइप से और जाके वहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, ये हमारा आ गया मीन। अब हम कैलकुलेशन इंतहाई जल्दी हमारी जो है वो होती जाएंगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है हमने, एक्स मोड में हमने एक्स माइनस हमने एक्स बार जो है ये करना है, एक्स माइनस एक्स बार जो है ये हमने एक टेबल जो है ये क्रिएट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, उधर हम इसको बना लेंगे जाके मैथ सिंबल्स के अंदर जाके। तो यहाँ पे हमने करना है इक्वल का साइन, ये हमारे पास x की वैल्यू थी मिड, और माइनस इसमें हमने कर देनी है, टाइप कर देंगे 67.833, हमने ऐड करके एंटर करेंगे। तो अब हम देखिए नेगेटिव की वैल्यू आ रही, तो अगर मैं इसके साथ फार्मूला भी ABS लगा दूं तो ये एब्सोल्यूट वाला फार्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है ये पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव में नहीं आएगी। तो मैंने इसके शुरू में ABS वाला एब्सोल्यूट वाला लगा दिया, तो उसने ये भी सारी कैलकुलेशन कर दी है। अब अगर हम इसी टेबल के साथ जो है यही हमने फाइंड करनी है, तो साथ हमने क्या करना है, f को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसके शुरू में f लिख देता हूँ। तो f को मल्टीप्लाई कराने के लिए समीशन ये इसका आ गया डिफरेंस, और मल्टीप्लाई हमने फिर स्टार लगाना है और फ्रीक्वेंसी को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें जी इसकी कैलकुलेशन भी हमारे पास जो है वो आ चुकी है। साथ ही सम लगाने के लिए मैं एंड पे सम लिख देता हूँ, तो इसका सम भी साथ ये आ चुका है। तो आप गौर करते हैं, देखें 1 सेकंड के अंदर जो है जल्दी से हमारी कैलकुलेशन जो है ये होती जा रही, ईजिली हम इससे जो है ये सारी कैलकुलेशनें कर रहे हैं, और यही एज इट इज़ वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे टेबल के अंदर। तो अब हमारे ये दोनों आंसर यही हमने फाइनल फाइंड करने थे, इसके आंसर हमारे पास जो हैं ये आ चुके हैं। आपको थोड़ा सा सेंटर वगैरह में कर लेते हैं, एज इट इज़ बिल्कुल जाके हम कॉपी कर सकते हैं। तो अब मैथ टाइप से हमने दूसरा जो फार्मूला बनाना, एक तो हमने बनाना था एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स बार, हम पहले लगा लेते हैं इसके अंदर एक्स, यहाँ पे बार लगा दें, माइनस आप लगा सकते हैं इसके अंदर
एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये हम इसके साथ लगाते हैं, ये हमने बनाना था। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सारी फार्मूले वगैरह यहाँ से ये बना लेता हूँ। एक ये बन जाएगा, एक हमने इसके साथ एफ़ लगाना है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ इसके शुरू में जो है ये एफ़ लगा देता हूँ। ये भी हमने उधर पेस्ट करना है, हम इसको मैथ टाइप के स्टाइल में लिखेंगे तो ये इसको थोड़ा देखें उस स्टाइल में कर देगा। अब मैंने इसी के साथ जब मैंने मीन डेविएशन लिखना है, इक्वल लगा के इसी के शुरू के अंदर जो है मैंने समीशन एक लगा देना है। ठीक है, और समीशन के अंदर ये सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसके ओवर फॉर्म में बटे के अंदर ले आऊँगा और साथ में एक समीशन एफ जो है ये लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास मीन डेविएशन वाला फार्मूला बन गया है। और इसके बाद हमने एक और फाइंड करना है। ये सारी की सारी देखिए आपके सामने मैं बना रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा कि मीन डेविएशन और यहाँ पे लगा देंगे मीन कोफिशिएंट के लिए। ये कोफिशिएंट हमने ये सारा कुछ मैंने बना लिया है। जस्ट हम वहाँ पे जाके मैथ के इसी असाइनमेंट के अंदर ही अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको बना लेना है तो मैं इसके अंदर जो है 2-3 कॉलम जो है वो ऐड कर लेता हूँ। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, यहाँ पे भी मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, कॉलम टू द राइट इंसर्ट कर लेता हूँ, कॉलम टू 2-3 हमें इसमें कॉलम जो है वो ऐड करने की ज़रूरत होगी। आपके सामने मैं इसी तरह जो है वो ऐड करता जा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस ऑलरेडी हम काफ़ी सारी उधर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इतनी टाइम जो है ये लगेगा आपकी असाइनमेंट बनाने पे। ठीक है, तो पहले हमने करना था x, जिसको हम कह देते हैं ये फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फिर हमने करना था x माइनस एक्स बार, वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इधर से हम उठा के ऊपर हेडिंग में लिख देते हैं। उन्होंने कहा था सिंबल्स वगैरह जो है ये देने, x माइनस एक्स बार आ जाएगा। फिर हमने आगे जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो ये हम इसके आगे लगा देंगे। और फिर हमने क्या करना था, इनको सम कर लेना था। तो यही हमें टेबल्स की रिक्वायरमेंट थी। एक टेबल हमने एक्स्ट्रा बना लिया, इसको हम रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं जी। कॉलम ये हमारा डिलीट हो गया। अब जो वैल्यू हमने उधर बना ली है एक्सेल शीट के अंदर, यानी क्लास मार्क्स के लेके, हाँ जी, एक हमने fx का भी कॉलम बनाना था। यहाँ पे ये मिसिंग एक हो गया, हम इसको दोबारा जो है ये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट टू द लेफ्ट, यहाँ पे ये आ जाएगा f और x वाला फ्रीक्वेंसी और साथ ही ये आ जाएगा सिंबल। तो ये हमने बनाना है। ये हमारे सारे के सारे कॉलम जो है ये बन गए हैं। वहाँ से एक्सेल से जो सारे हमारे रिज़ल्ट बने हुए हैं एज इट इज़, ये हम यहाँ पे ले आएंगे। यानी ये बाकी सारी आपको मैन्युअली करनी पड़नी थी, तो हमने इजीली इसको जो है ये यहाँ पे आपके देखें सामने सारी की सारी कैलकुलेशन की और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। एक और इसमें रो ऐड कर लेंगे ताकि नीचे हम इसके रिज़ल्ट वगैरह लिख सकें। एक तो हमने समीशन एफ़ के लिए लिखना है, तो यहाँ पे मैं अगेन इसके नीचे एंड पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे पहले समीशन फिर एफ़ इक्वल 120 पे मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ। तो देखिए पहले का हमारा जो था टोटल था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे क्लास मार्क्स तो नहीं करना, हमने समीशन fx वाला करना है, हमने इसका टोटल हमने करना है, तो ये यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखें जी आपके सामने कितनी जल्दी हमने जो है ये हमने इसका निकाला था 8140, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। पहले इसको ड्रा कर लें थोड़ा सा, ताकि स्पेस आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे बन जाएगी। और अब हमने इसके जगह पे जो है इसका आंसर पेस्ट करने के लिए हमारे पास ये था, इसके साथ हमने समीशन ऊपर से हम इतने जो है पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जी, और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका रिज़ल्ट जो एंड पे आ गया है।
आप देखिए कैलकुलेशन पे हमने सिर्फ ये करना था, वो कैलकुलेशन में भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि मीन डेविएशन के लिए क्या करना था। ये मीन आ गया था और मीन डेविएशन की मैंने एम और डी लिख दिया इक्वल। मीन डेविएशन का रिजल्ट था कि मसावी में हम लगाएंगे कि इसका समीशन आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे एफ ऑफ एक्स का, ये समीशन टोटल आ गया और इसको हमने किस पे करना था, फ्रीक्वेंसी पे हमने डिवाइड करना था। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है मीन डेविएशन का ये। अब हमने कोफिशिएंट अगर निकालना था तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एक इक्वल का साइन लगाएंगे। जो हमारे पास मीन डेविएशन फाइंड हो चुका है इसको हमने डिवाइड कर देना है मीन पे। तो मीन आपके सामने ये निकला हो, जब मीन डेविएशन को मीन पे एडवाइज तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे पास जो हैं ये आ चुके हैं। तो जस्ट हम फार्मूलों के अंदर पेस्ट करते जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स बार के अंदर हमारी आई है 904.99। ये इसको यहाँ से हम कॉपी यहाँ से कर लेते हैं डाटे को और कॉपी करके यहाँ पे जो है ये हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो है रिज़ल्ट आ चुका है। हमने ये मीन था तो मीन डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, एम डी हम शॉर्ट के अंदर लिख देते हैं। मीन डेविएशन फार्मूला वगैरह हमने ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पे मैथ टाइप के अंदर। तो यहाँ पे देखें जी मीन डेविएशन का फार्मूले के अंदर हम आगे ऐड कर लेते हैं वैल्यू इसकी, जस्ट एक पुटिंग कर लेंगे। तो वहाँ से क्या क्या आया था देख लेते हैं हम। 904.99 आ गया है, तो 904.99 और नीचे 120 इसकी वैल्यू, और इसका रिज़ल्ट जो है फाइनल पे हम लिख देंगे वो जो उधर हमने कैलकुलेशनें सारी की हुई हैं 7.5415 7.1554। अगेन चेक कर लेते हैं कन्फर्म उसको कि क्या है 5415 54, हाँ जी 54 पहले फिर 15, ये हमने बना लिया है। इसको भी हम ले जाके उधर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखे जब पेस्ट करेंगे तो ये मीन डेविएशन हमारा आ चुका है। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना था फ्रॉम मीन, ये हमें कहा था, ये दो क्वेश्चन थे। अब ये हमारा क्वेश्चन था तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये 2 हमने ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमने भी फाइंड कर लेना है। ये आ गया यहाँ, इसी के आगे ही हम लगा देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला ये था, इसके आगे भी हम इसके फार्मूले के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मीन, अभी हमने निकाला है डेविएशन 7.5415 और इसको डिवाइड करेंगे जो हमने मीन निकाला था 67.833, और इसको जब इक्वल हमने किया है तो ये इसका आंसर हमारे पास आया था 0.1178 0.1178। ये हमारा इसका रिज़ल्ट फाइनल जो है वो मीन डेविएशन कोफिशिएंट का ये भी आ चुका है। ये देखें जी आपके सारे के सारे रिज़ल्ट, ये पहले वाला रिज़ल्ट था, ये हमने मीन डेविएशन फ्रॉम करना था मीन, ये हमारा पहला रिज़ल्ट था, ये दूसरा है। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है ये तैयार हो चुका है। ये क्वेश्चन था। यहाँ पे देखें तो हम इसको थोड़ा सा टेबल को नीचे कर लेंगे और यहाँ इसके सॉल्यूशन जो है ये फाइल आपकी तैयार हो चुकी है।
वेरी इजी। देखें 10 से मेरे ख्याल 10 से 12 मिनट लगे होंगे, सारे के सारा आपके सामने हमने इसको एक्सेल शीट के अंदर पेस्ट कर लिया है। सारी कैलकुलेशनें इजीली हम यहाँ से भी एज इट इज़ इसके बॉर्डर वगैरह लगा के इसको पेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने क्योंकि वर्ड फॉर्मेट में जाना था जैसे था उसी के अंदर, ताकि ये हमारी लिमिट इसको भी देखें ले जाके अगर मैं चाहूँ तो ये अगर हम पेस्ट करना चाहें तो देखें एज इट इज़ ये वर्ड के अंदर फाइल जो है ये चली जाती है और कैलकुलेशन यहाँ तो क्यों, बाकी सिंबल्स वगैरह जो सारे के सारे हमने लगाने थे ये हमने यहाँ पे लगा दिए। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, लोड कर दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आसानी से थोड़ा सा फार्मेट जब खुद बनाएंगे ना थोड़ा फार्मेट चेंज हो जाता है वैल्यू जो है, तो ये आसान। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।